आप सभी का स्वागत है चैनल निधि सफारी पर। आज हम लोग पर्यायवाची शब्द को पहचानेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। तो देखिए, भाषा में शब्द और अर्थ दोनों का अपना विशिष्ट स्थान एवं महत्व है। एक अर्थ के द्योतन से हेतु एक शब्द विशेष होता है, परंतु भाषा प्रयोग की दृष्टि से उस एक ही शब्द का अनेक बार प्रयोग उचित प्रतीत नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में निहितार्थ की अभिव्यक्ति हेतु उसी के समान अर्थ प्रतीति कराने वाले अन्य शब्द का प्रयोग होता है। ऐसे समानार्थी शब्द ही पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अपनी भाषा शैली को प्रभ विष्णु बनाने एवं एक ही शब्द की अनेक बार आवृत्ति को रोकने हेतु पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये तो हो गई एक व्याकरणिक भाषा, ठीक है। सरल शब्दों में हम सिर्फ यह कह सकते हैं कि पर्यायवाची शब्द वे शब्द होते हैं जिनका अर्थ एक होता है लेकिन उनका उच्चारण अलग होता है, ठीक है। पर्यायवाची शब्द को ही समानार्थक शब्द भी कहते हैं। मतलब एक ही अर्थ के लिए हमारे पास अनेक शब्द होते हैं। उदाहरण के लिए सूरज को हम सूर्य भी कहते हैं, दिनकर भी कहते हैं, प्रभाकर भी कहते हैं, भास्कर भी कहते हैं। तो हमें एक ही अर्थ के लिए अनेक शब्दों की आवश्यकता क्यों हुई, उसका एक बहुत ही सरल उदाहरण देती हूँ। जैसे जब हम कविता पढ़ते हैं तो कविता में तुक जो है तुकबंदी होती है, तो तुक को मिलाने के लिए हमें वैसा ही शब्द चाहिए। सपोज़ करिए कि वह जो सेंटेंस है, किसी भी कविता का कोई वाक्य है, वो कुछ इस तरीके से अंत हो रहा है सुनकर, तो इसके साथ अगर हमें तुकबंदी मिलानी तो सूर्य से सुनकर की तुकबंदी नहीं मिलेगी, हाँ, लेकिन प्रभाकर शब्द से काफ़ी कुछ मिलेगी। तो आप ये भी एक उदाहरण समझ सकते हैं कि क्यों हमें पर्यायवाची शब्दों की आवश्यकता पड़ी। अब हम कुछ विभिन्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द सीखते हैं जो अक्सर कर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है अग्नि। इसके पर्यायवाची हैं आग, अनल, पावक, दहन, वही, कृशाणु। फिर है अतिथि। अतिथि के पर्यायवाची हैं अभ्यागत, पाहुन, मेहमान, आगंतुक। अमृत। अमृत के पर्यायवाची हैं सुधा, सोम, पीयूष, अमी, अमय, सुरभोग, देवभोग। अपमान। अपमान के पर्यायवाची हैं अनादर, अवज्ञा। अवज्ञा को आप समझ सकते हैं, हम लोगों ने अवज्ञा आंदोलन पढ़ा हुआ है। मतलब कि सामने वाले की बात ना मानना, वो क्या है, अपमान ही होता है, ठीक है। अवहेलना, अवमान, तिरस्कार। फिर है अलंकार। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। भाई, अलंकार की मदद से हम अपनी भाषा को और अच्छा कर देते हैं, ठीक है। तो अलंकार के पर्यायवाची हैं आभूषण, भूषण, विभूषण, गहना, जेवर। फिर है अश्व। अश्व का है घोड़ा, है, हरि, घोटक, बाजी, सैंधव, तुरंग। फिर है असुर। असुर के पर्यायवाची हैं दनुज, दैत्य, दानव, राक्षस, तमचर, निशाचर, रजनीचर। अहंकार। अहंकार के पर्यायवाची हैं गर्व, दर्प, दंभ, घमंड, मद, मान। फिर आपका आता है अंधकार। पर्यायवाची हैं तम, तमस, तिमिर, तमिस्र, अंधेरा, अंधियारा। फिर आता है आकाश। बहुत इम्पॉर्टेंट है आकाश। नभ, गगन, अंबर, अंतरिक्ष, अनंत, व्योम, शून्य। फिर है आँख। यह भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन, दृग, अक्षि। फिर आता है इच्छा। इसके पर्यायवाची हैं आकांक्षा, अभिलाषा, कामना, चाह, लिप्सा, लालसा। फिर आता है इंद्र। इसके पर्यायवाची हैं सुरेश, सुरपति, देवराज, मेघराज, शक्र, सचीपति, देवेंद्र। फिर आता है उपवन। उपवन के पर्यायवाची हैं बाग, बगीचा, उद्यान, वाटिका, गुलशन। फिर आता है कच्छ। कच्छ के पर्यायवाची हैं बाल, केश, कुंतल, चिकुर, अलक, रोम, शिरोरूह। फिर है कंठ। कंठ के पर्यायवाची हैं ग्रीवा, गर्दन,
गला, शिरोधरा। फिर है कपड़ा, कपड़ा के पर्यायवाची हैं पट, चीर, वसन, अंबर, वस्त्र, दुकूल, परिधान। फिर आता है कबूतर, कबूतर के पर्यायवाची हैं कपोत, रक्तलोचन, पारावत, कलरव, हारिल। फिर है कमल, कमल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कमल के पर्यायवाची हैं जलज, पंकज, सरोज, अरविंद, राजीव, शतदल, पुंडरीक, इंदिवर। फिर आता है कान, कान के पर्यायवाची हैं कर्ण, श्रवण, श्रोत, श्रुतिपुट। फिर है कामदेव, कामदेव के पर्यायवाची मदन, मनोज, अनंग, काम, रतिपति, पुष्पधन्वा, मदमथ। कामदेव भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। फिर है आपका किनारा, किनारा के पर्यायवाची हैं तीर, कूल, कगार, तट। फिर है किरण, किरण के पर्यायवाची हैं कर, अंशु, रश्मि, मरीचि, मयूख, प्रभा। कीर्ति, कीर्ति के पर्यायवाची हैं यश, प्रसिद्धि। फिर है खग, खग के पर्यायवाची पक्षी, द्विज, विहग, नभचर, अंडज, शकुनी, पखेरु। गणेश, गणेश के पर्यायवाची हैं विनायक, गजानन, लंबोदर, गणपति, एकदंत। और यह बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। अगला है गुरु, गुरु के पर्यायवाची हैं शिक्षक, आचार्य, उपाध्याय। फिर आपका अगला है गृह, यह भी इम्पॉर्टेंट है घर, गेह, सदन, निकेतन, भवन, आलय, मंदिर। फिर आपका आता है चंद्रमा, इसके पर्यायवाची हैं इंदु, सोम, शशि, विधु, सुधांशु, हिमांशु। यह भी बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है। फिर आपका आता है चरण, इसके पर्यायवाची हैं पैर, पादप, पग, पद, पाँव। फिर है चांदनी, इसके पर्यायवाची हैं चंद्रिका, कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रमरीचि, उजियारी, चंद्रप्रभा, जुन्हाई। फिर आता है जगत, जगत के पर्यायवाची हैं संसार, विश्व, जग, जगति, भव, दुनिया, लोक, भुवन। फिर है जल, बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है जल, इसके पर्यायवाची हैं वारी, अम्बु, तोय, नील, सलिल, जीवन, पय। फिर है जीभ, जीभ के पर्यायवाची हैं रसना, रसज्ञा, जिह्वा, रसिका, वाणी, वाचा, जबान। आगे बढ़ते हैं। ज्योति के पर्यायवाची हैं आभा, छवि, द्युति, दीप्ति, प्रभा, भा, रुचि, रोचि। फिर है तरुवर, तरुवर भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसके पर्यायवाची हैं वृक्ष, पेड़, द्रुम, तरु, विटप, रूख, पादप। फिर है तलवार, पर्यायवाची हैं असी, कृपाण, करवाल, खड्ग, चंद्रहास। फिर आता है तालाब, तालाब के पर्यायवाची हैं जलाशय, जलाशय, सर, तड़ाग, सरोवर, पुष्कर। फिर आता है तीर, तीर के पर्यायवाची हैं शर, बाण, विशिख, शिलीमुख, अनी, सायक। फिर आता है दधि, दधि के पर्यायवाची हैं दही, गोरस, मट्ठा, तक्र। फिर आपका है दांत, दांत के पर्यायवाची हैं दशन, रदन, रद, द्विज, दंत, मुख, खुर। फिर आपका आता है दास, दास के पर्यायवाची हैं सेवक, अनुचर, चाकर, भृत्य, किंकर, परिचारक। फिर आपका है दिन, यह भी बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है। दिन के पर्यायवाची हैं दिवस, वार, वासर, दिवा। इसके बाद आपका आता है दीन, दीन के पर्यायवाची हैं गरीब, दरिद्र, रंक, अंकिचन, निर्धन, कंकाल। फिर है दीपक, दीपक के पर्यायवाची हैं दीप, दिया, प्रदीप। फिर है दुर्गा, दुर्गा के पर्यायवाची हैं चंडी, चामुंडा, कल्याणी, कालिका, भवानी। फिर आता है दूध, दूध के पर्यायवाची हैं दुग्ध, पय,
क्षीर, गौरस, स्तन्य। फिर आता है देवता। देवता के पर्यायवाची हैं देव, अजर, अमर, सुर, विबुध। फिर आता है देह। देह के पर्यायवाची हैं काया, तन, शरीर, वपु, गात। अब है द्रव्य। द्रव्य के पर्यायवाची हैं धन, अर्थ, वित्त, संपदा, दौलत, वस्तु, पदार्थ। इसके बाद अगला है धन। धन के पर्यायवाची हैं द्रव्य, वित्त, अर्थ, संपत्ति, पूंजी, राशि, मुद्रा। फिर आपका आता है धनुष। धनुष के पर्यायवाची हैं चाप, कमान, कोदंड, सरासन, पिनाक, सारंग। फिर आता है नदी। बहुत इम्पोर्टेंट है। नदी के पर्यायवाची हैं सरिता, तटनी, तरंगिनी, आपगा, शैलजा, निर्झरणी। फिर है नाव। नाव के पर्यायवाची हैं नौका, तरणी, वनवाहन, जलयान, पोत, नैया, तरी। फिर है पत्थर। पत्थर के पर्यायवाची हैं पाषाण, प्रस्तर, उपल, पाहल, शिलाखंड। फिर है पत्ता। पत्ता के पर्यायवाची हैं दल, पल्लव, पर्ण, द्रुमदल, किसलय, पान, पत्र। फिर है पति। पति के पर्यायवाची हैं कांत, ईश, स्वामी, भरतार, वल्लभ, प्राणेश, नाथ। फिर आपका है पथ। पथ के पर्यायवाची हैं बाट, मार्ग, राह, पंथ, रास्ता, मग। फिर आपका है पर्वत। पर्वत के पर्यायवाची हैं पहाड़, अचल, गिरि, भूधर, नग, महीधर, शैल, मेरु। पशु के पर्यायवाची हैं चतुष्पद, जानवर, चौपाया, मृग। फिर है पाताल। पाताल के पर्यायवाची हैं रसातल, नागलोक, अधोभुवन, उरग स्थान। फिर है पार्वती। पार्वती के पर्यायवाची हैं शिवा, गौरी, उमा, भवानी, गिरिजा, शैलसुता, अंबिका। फिर है पास। पास के पर्यायवाची हैं आसन्न, निकट, समीप, समीप्य, सन्निकट, उपकंठ, सानिध्य। फिर है पुत्र। पुत्र के पर्यायवाची हैं सुत, तनय, आत्मज, पूत, बेटा, तनुज, तात, नंदन, लाल। फिर है पुत्री। पुत्री के पर्यायवाची हैं सुता, तन्या, आत्मजा, तनुजा, नंदिनी, दुहिता, बेटी। फिर है पुष्प। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। कुसुम, सुमन, प्रसून, फूल, पुष्प, गुल। इसके बाद आता है प्रातः। प्रातः के पर्यायवाची हैं प्रभात, उषा। फिर है अरुणोदय, सुबह, अहरमुख, सवेरा। फिर है प्रवाल। प्रवाल के पर्यायवाची हैं मूंगा, विद्रुम, रक्तांग, लतामणि, रक्तमणि। फिर है पृथ्वी। बहुत इम्पोर्टेंट। पृथ्वी के पर्यायवाची हैं भू, भूमि, अवनी, अचला, धरा, मही, इला, मेदिनी। फिर है फल। फल के पर्यायवाची हैं परिणाम, नतीजा, लाभ, प्रभाव। फिर है बंदर। बंदर के पर्यायवाची हैं कपि, हरि, मरकट, बानर, शाखामृग। इसके बाद है वसंत या बसंत। इसके पर्यायवाची हैं ऋतुराज, मधु, पिकानंद, मधुमास, कुसुमाकर, मदनमीत आदि। फिर है ब्रह्म। ब्रह्म के पर्यायवाची हैं विधि, विधाता, विरंची, चतुरानन, स्वयंभू, प्रजापति। फिर आपका है बादल। बहुत इम्पोर्टेंट। बादल के पर्यायवाची हैं मेघ, घन, जलद, पयोधर, धाराधर, नीरद। फिर आपका है बालक। बालक के पर्यायवाची हैं शिशु, बच्चा, बाल, कुमार, किशोर, लड़का, शावक। फिर आपका है ब्राह्मण। ब्राह्मण के पर्यायवाची हैं द्विज, विप्र, भूसुर, भूदेव, महिदेव, अग्रजन्मा। फिर है बिजली।
बिजली के पर्यायवाची विद्युत, चपला, चंचला, तडित, सौदामिनी, दामिनी। फिर है बुद्धि, बुद्धि के पर्यायवाची हैं धी, मेधा, मति, प्रज्ञा, मनीषा। फिर है भाई, भाई पूछा जाता है काफ़ी परीक्षाओं में, तो भाई के पर्यायवाची हैं बंधु, सहोदर, भ्राता, भैया, तात, सगर्भा, सजाता। फिर है भौरा, यह भी इम्पॉर्टेंट है। भौरा के पर्यायवाची हैं भ्रमर, मधुकर, मधुप, अली, षटपद, भृंग। फिर है मक्खन, मक्खन के पर्यायवाची हैं नवनीत, माखन, धसीसार, लवनी। फिर है मनुष्य, पूछा जाता है, मनुष्य के पर्यायवाची हैं नर, मानव, जन, मनुज, मानुष, मर्त्य, आदमी। फिर है महादेव, महादेव के पर्यायवाची हैं शिव, शंभु, शंकर, पशुपति, त्रिनेत्र, हर, नीलकंठ। इसके बाद है माता, माता के पर्यायवाची हैं माँ, अम्बा, जननी, प्रसू, मात, जन्मदायिनी, अम्ब। फिर है मुख, मुख के पर्यायवाची हैं आनन, वदन, वक्र, मुँह, चेहरा। फिर है मूर्ख, मूर्ख के पर्यायवाची हैं अज्ञ, मूढ़, जड़, अज्ञानी, निर्बुद्धि। फिर है मेंढक, मेंढक के पर्यायवाची हैं मंडूक, दादुर, हरि, भेक, शालूर, वर्षाभु। फिर है मृग, मृग के पर्यायवाची हैं कुरंग, सारंग, कस्तूरी, चमरी, कृष्णसार, हरिण। फिर है मृत्यु, मृत्यु के पर्यायवाची हैं निधन, मरण, देहावसान, देहांत, मौत, स्वर्गवास। फिर है युद्ध, युद्ध के पर्यायवाची हैं रण, समर, संग्राम, जंग, विग्रह, लड़ाई। फिर है युवक, युवक के पर्यायवाची हैं युवा, तरुण, जवान, नवयुवक, नौजवान। युवती, युवती के पर्यायवाची हैं तरुणी, श्यामा, किशोरी, नवयौवना, नवांगना। इसके बाद आता है रमा, रमा के पर्यायवाची हैं लक्ष्मी, कमला, पद्मा, इंदिरा, श्री, सिंधुजा, विष्णुप्रिया। फिर आता है रवि, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके पर्यायवाची हैं भानु, सूर्य, आदित्य, दिनकर, दिनेश, मार्तंड। फिर है राजा, यह भी इम्पोर्टेंट है। इसके पर्यायवाची हैं नृप, भूप, नृपति, नरेश, महीप, नरेंद्र, महींद्र, महीपाल। इसके बाद अब आपका पर्यायवाची है शब्द है रात, रात के पर्यायवाची हैं रात्रि, निशा, शर्वरी, रजनी, यामिनी, राका, विभावरी। रात भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है परीक्षा के लिहाज से। अगला है आपका रानी, रानी के पर्यायवाची हैं राजवधू, राज्ञी, महारानी, महारागी, राजपत्नी। फिर है लहर, लहर के पर्यायवाची हैं तरंग, हिलोर, ऊर्मी, बीच, लहरी। इसके बाद है वज्र, वज्र के पर्यायवाची हैं कुलिश, पवि, अशनि, भेदी, विदुर, दम्भोली। फिर है विद्वान, विद्वान के पर्यायवाची हैं कोविद, पंडित, प्राज्ञ, विदुष। फिर है विष, विष के पर्यायवाची हैं जहर, गरल, हलाहल, कालाकूट, गर। फिर है विवाह, विवाह के पर्यायवाची हैं पाणी ग्रहण, ब्याह, ब्याह, शादी, परिणय, प्रणय, सूत्र, बंधन। फिर है विष्णु, यह भी इम्पोर्टेंट है। इसके पर्यायवाची हैं जनार्दन, चक्रपाणि, रमेश, चतुर्भुज, गदाधर, दामोदर। फिर है शत्रु, शत्रु के पर्यायवाची हैं अरि, दुश्मन, बैरी, विपक्षी, अमित्र, द्वेषी। फिर है शुक, शुक के पर्यायवाची हैं तोता, कीर, सुग्गा, दाड़िम, प्रिय, रक्ततुंड, सुहा। फिर है सखी, सखी के पर्यायवाची हैं सहचरी, आली, सजनी, सहेली, सैरंध्री। फिर है संध्या, संध्या के पर्यायवाची हैं सांझ, शाम, साय, दिनांत, गोधूली, प्रदोष काल। फिर है सर्प, सर्प के पर्यायवाची हैं अहि, भुजंग, विषधर, व्याल, फणी, नाग, उरग। इसके बाद है समुद्र, समुद्र के पर्यायवाची हैं सागर, सिंधु,
रत्नाकर, उदधि, पयोधि, पारावार। फिर है सरस्वती, सरस्वती के पर्यायवाची हैं भारती, गिरा, शारदा, वीणापणी, हंस वाहिनी। फिर है सिंह, इम्पॉर्टेंट है, सिंह के पर्यायवाची हैं शार्दूल, केसरी, हरि, मृगेंद्र, वनराज, मृगराज। फिर है सेना, सेना के पर्यायवाची हैं कटक, अनी, चमू, दल, वाहिनी, सैन्य, फौज। फिर है स्वर्ग, स्वर्ग के पर्यायवाची हैं सुरलोक, देवलोक, नाग, इंद्रपुरी, द्वौ, परम धाम। इसके बाद आता है स्त्री, स्त्री के पर्यायवाची हैं नारी, कामिनी, महिला, अबला, ललना, रमणी, तिया। इसके बाद है हृदय, हृदय के पर्यायवाची हैं हृदय के पर्यायवाची हैं उर, हिया, वक्ष, वक्षस्थल, हृदय। फिर है हनुमान, हनुमान के पर्यायवाची हैं पवनसुत, महावीर, वज्रांग, मारुति, अंजनीसुत, मारुत नंदन। फिर आता है हाथ, हाथ के पर्यायवाची हैं हस्त, कर, पाणी, बाहु, भुजा। फिर है हाथी, हाथी के पर्यायवाची हैं गज, हस्ती, कुंजर, मातंग, द्विरथ, द्विप, नाग, करी। फिर है हंस, हंस के पर्यायवाची हैं मराल, चक्रांग, कलहंस, कारंडव, सरस्वती वाहन। तो आज हम लोगों ने इतने पर्यायवाची शब्द सीखे। देखिए, पर्यायवाची शब्द सीखने का एक ही तरीका है, बार बार पर्यायवाची शब्दों को पढ़िए और दोहराइए, इसका और कोई तरीका नहीं है। क्योंकि हो सकता है आप में से बहुत लोगों को लग रहा हो कि मैडम ने तो पर्यायवाची शब्द पढ़ दिए। बेटा, मैं हूँ या कोई अन्य हो, पर्यायवाची शब्दों को आप जितना पढ़ेंगे तभी आपको याद होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा पर्यायवाची शब्द पढ़िए, अपना संकलन बढ़ाइए, संकलन बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा। क्योंकि परीक्षा में कहीं से भी पूछा जा सकता है। बाकी प्रयास हम लोगों ने यही किया है कि आपको वो चुनिंदा पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं जो आपकी आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना अत्यधिक। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल का नाम है निधि सफारी।